एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। चौबीस तारीख को इसराना के गांव कुराना में होगी बदलाव रैली। रणदीप सुरजेवाला रैली को करेंगे संबोधित। रविदास जयंती को लेकर शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। जिला अध्यक्ष प्रमोद विज रहे मुख्य अतिथि। बसपा और एलएसपी के गठबंधन के बाद अनाज मंडी में हुई रैली। आरक्षण के मुद्दे को लेकर सांसद सैनी भाजपा पर बरसे। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर किया पावर हाउस में प्रदर्शन। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों में रोष। कई स्थानों पर लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इंटर जोनल बेसबॉल चैंपियनशिप में आर्य कॉलेज ने जीता प्रथम स्थान। रविंद्रा अस्पताल में लगाया गया हड्डियों के रोग के लिए जांच शिविर। 70 मरीजों ने कराई जांच। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को गांव सनोली खुर्द में दी गई श्रद्धांजलि। अंतर्राष्ट्रीय संस्था निफा और जिला वैदिकरण सेवा आयोग द्वारा लगाया गया स्वास्थ्य जांच शिविर। कृषक उपहार योजना के तहत मालखा के विधायक ने किसानों को दिए उपहार। गांव रिशपुर झांबा और सनोली खुर्द में दुकानदारों ने दुकानें बंद कर युवाओं के साथ मिलकर पाकिस्तान का फूका पुतला। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। आने वाली 24 तारीख को इसराना के गांव कुराना में बदलाव रैली होने जा रही है, जिसे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला संबोधित करेंगे। ये जानकारी कांग्रेस के सीनियर नेता संजय छोकर ने दी। कांग्रेस भवन जीटी रोड पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बुल्ले शाह, सुरेश गुप्ता, सुरजेवाला के राजनीतिक सलाहकार ईश्वर नैन, जितेंद्र कुंडू, गगन सेठी, राजेश मलिक फैंसी, राजेश चेयरमैन के अलावा कई नेता भी मौजूद रहे। संजय छोकर ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि देश भर में बदलाव की लहर चल रही है, इसलिए प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला अलग अलग जिलों में बदलाव रैली कर जनता की नब्ज भी टटोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 24 तारीख को रणदीप सुरजेवाला कुराना गांव में रैली को संबोधित करेंगे। नवजोत सिद्धू द्वारा पाकिस्तान पर दिए बयान पर छोकर ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। संजय का कहना है कि वो खुद भी चुनाव के लिए मालखा से तैयारी कर रहे हैं। पार्टी उन्हें टिकट देती है तो भारी मतों से जीत दर्ज कराएंगे। इस मौके पर रैली की संयोजक भी पहुंचे। एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है और उस रैली के मुख्य अतिथि आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं और हम कांग्रेस के सारे नेता आदरणीय बुल्ले शाह जी, बच्चन सिंह आर्य जी और सारे प्रदेश के जो नेता हैं वो सब उस रैली में शामिल होंगे। और चुनाव बहुत पास है, लोकसभा का चुनाव भी पास है, विधानसभा का चुनाव भी इसी साल में हरियाणा में होने वाला है। तो उसको लेके कांग्रेस ने एक नई अपनी तैयारी, नई अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। उसको लेके हमने तय किया कि हर जिले में बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे और जो बीजेपी सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको हम उजागर करेंगे लोगों के सामने। किस तरीके से 5 साल में बीजेपी सरकार हर मुद्दे पे फेल हुई है। किसान इनसे नाराज है, व्यापारी इनसे नाराज है, रोजगार किसी हम युवाओं को दे नहीं पाए। उन सारे मुद्दों पे उस रैली में चर्चा करी जाएगी। तो उसके मुख्य अतिथि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी होंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इस रैली के बाद, इस बदलाव रैली के बाद इस जिले की फिजा भी बदलेगी। इस जिले में एक नया माहौल पैदा होगा। इस रैली के बाद पार्टी जिसको जो चुनाव लड़ाएगी, अगर पार्टी जिसको लोकसभा लड़ाएगी वो लोकसभा लड़ेगा, जो जिसको विधानसभा लड़ाएगी वो विधानसभा लड़ेगा। नहीं, मेरी तो समालखा सीट है, हम तो तैयार है पूरी तरीके से। अगर पार्टी मौका देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। सिद्धू जी का बयान को थोड़ा सा तोड़ मोड़ के लोगों ने उसको पेश किया है। उनका मतलब ये नहीं था कि उनका मतलब था कि कोई लड़ाई या गुस्सा कोई हल नहीं है किसी बात को लेके। तो उसको बयान को थोड़ा सा उन्होंने क्लैरिफाई भी किया बाद में कि मेरा बयान का मतलब क्या था। तो उसको थोड़ा तोड़ मोड़ के, अब ये बीजेपी के नेता, इनका तो काम ही यही है, आप उस जो बयान होता है उसको हमारे नेताओं के बयान को तोड़ मोड़ के दूसरी तरह पेश करते हैं। उस बयान का जो मतलब था वो ये था, ऐसा सिद्धू जी ने जी बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा फेसबुक पे वीडियो डाली, बहुत सारे लोगों ने गुस्सा जाहिर किया, बदला लेने की बात करी। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि कोई बदला लेना हमारा काम नहीं है, इसको बहुत ही तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो उसका मतलब ये था सिद्धू जी के बयान। कोई बाहर का जिले का भी लड़ सकता कांग्रेस? नहीं, पार्टी जिसको भी लड़ाना चाहे, देखिए प्रदेश का कोई भी नेता बाहरी नहीं होता है, कोई भी कहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो जब पार्टी जिसको मौका देगी, पार्टी अभी हमारे नए
प्रभारी बने हैं गुलाम नबी आज़ाद जी, वो पूरी तरीके से सारी 10 की 10 लोकसभा पे अपनी नज़र रखे हुए हैं। पिछले दिनों में सारे प्रदेश के नेताओं से, उसमें हम भी थे, प्रदेश के नेताओं से बुला के उन्होंने फीडबैक ली है और जो भी अच्छा कैंडिडेट होगा, जिसको ज़्यादा लोग करनाल के चाहेंगे, जिसको पार्टी चाहेगी, उसको यहाँ से चुनाव। रविदास जयंती को लेकर रविदास सभा की ओर से एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा की शुरुआत जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने हरी झंडी दिखाकर की। रविदास जयंती के उपलक्ष्य में रविदास सभा की ओर से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। शोभा यात्रा में पहुंचने पर आयोजकों द्वारा प्रमोद विज का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। यात्रा की शुरुआत प्रमोद विज द्वारा रिबन काटकर और यात्रा को हरी झंडी दिखाकर की गई। यात्रा अमर भवन चौक से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए वापस अमर भवन चौक पर समाप्त हुई। जयंती के 642वें जयंती पे आज हम लोग सब यहाँ पे अमर भवन चौक में गुरु रविदास सभा द्वारा ये कार्यक्रम जो वार्षिक कार्यक्रम है और बहुत ही सुंदर झांकियाँ जो निकाली जाती है, इसके लिए निमंत्रण मिला। मैं सभा का, सभी का, अध्यक्ष जी का, सचिव का, नारायण पुनिया जी का, संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम में बुलाया और आज एक झांकी जो है संदेश दे रही है समाज को, गुरु रविदास जी सबके गुरु थे। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और बसपा के गठबंधन के बाद पहली बार अनाज मंडी में रैली हुई। हालांकि इस रैली को पुलवामा आतंकी हमले के बाद श्रद्धांजलि सभा का नाम दे दिया गया। श्रद्धांजलि सभा में पूरे हरियाणा प्रदेश से दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भारी तादाद में पहुंचे। इस सभा में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश भारती व कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो सांसद राजकुमार सैनी भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद आरक्षण के मुद्दे को लेकर भाजपा पर बरसना शुरू हो गए। जो लोगों ने अपनी उपस्थिति दी वो ये पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है और इस एलएसपी और बीएसपी के अंदर जो एक तालमेल का सामाजिक गठबंधन हुआ, ये इसके ऊपर मोहर लगाने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। बहन जी के नेतृत्व में देश के हमारे बहुत सारे और राजनीतिक दल भी अभी लाइन में हैं और हमारे हरियाणा प्रांत के अंदर आगामी राजनीति हम स्थापित करेंगे और लोकसभा विधानसभा की सभी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ करके विजय पताका फहराएंगे। और आज उन शहीदों को नमन करते हुए हम ये संकल्प लेते हैं कि देश की इस प्रदूषित राजनीति को भी समाप्त करेंगे और पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। देखिए, बहुत सारे गठबंधनों की बाद में समीक्षा की जाती है। अगर जनता स्वीकार करती है तो गठबंधन बहुत लंबे लंबे देर तक चलते हैं। ये गठबंधन अब जनता के स्वीकारने के ऊपर ये गठबंधन हमने किया। जो गठबंधन जनता चाहती है वो गठबंधन दिलों का गठबंधन होता है। ये गठबंधन अब दिलों का गठबंधन है और बहुत लंबा चलेगा। देश के अंदर एक राजनीतिक तूफान के साथ साथ इंसाफ की बयार बहे। नवजोत सिद्धू तो जिस दिन सरकार इमरान खान की बनी उस दिन जफ्फी पाने भी गया था और इस देश के प्रधानमंत्री भी वहां पर उनके साथ कई बार बस चला करके मेलजोल करने गए, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान को तो एक बार हिंदुस्तान को अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके इस नक्शे से मिटाना होगा
जो हमारा ही हिस्सा था, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से टूट करके पाकिस्तान बना। लेकिन अब वक्त आ गया कि शायद पाकिस्तान को भी अब हिंदुस्तान में मिलाना पड़े। वहीं बसपा के नेताओं ने इनेलो के साथ टूटे गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि गठबंधन इनेलो ने तोड़ा है, उन्होंने नहीं। बसपा ने गठबंधन इनेलो दल के साथ किया था, लेकिन इनेलो दल टूट गया तो उन्होंने यह गठबंधन तोड़ दिया। प्रकाश भारती ने यह भी बताया कि हरियाणा में 10 में से 2 लोकसभा सीटों पर एलएसपी और 8 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी और 90 विधानसभा सीटों पर बसपा 35 सीटों पर और एलएसपी 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमने पहले भी गठबंधन किया था, वो हमने नहीं तोड़ा है। हमने इनेलो के साथ, जब इनेलो एक दल था उसके साथ गठबंधन किया, उन्होंने अपना दल तोड़ दिया तो गठबंधन टूट गया। ये हमने दूसरा गठबंधन किया है। 2 सीटों पर एलएसपी चुनाव लड़ेगी और 8 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी, तो हमारा गठबंधन 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एलएसपी 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। देश की जो मांग थी, ये देश के जो हालात बदले हैं, ये देश की सुरक्षा के साथ में जो राजनीति करते हैं उनका पर्दाफाश किया गया। हमने कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया है यहाँ पर। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने गोहाना रोड स्थित पावर हाउस में प्रदर्शन किया और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन पानीपत के पदाधिकारियों ने आज गोहाना रोड स्थित पावर हाउस के बाहर प्रदर्शन कर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। कॉरपोरेशन के महासचिव नरेश कुमार का कहना है कि 8 और 9 जनवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन ने भी हड़ताल का समर्थन किया था। हड़ताल के दौरान अधिकारियों द्वारा डीसी रेट पर लगे उनके सभी साथी को हटा दिया गया था, जिसके बाद एक के बाद सभी अधिकारियों से राकेश को वापस नौकरी पर रखने की बात की, लेकिन अभी तक अधिकारियों द्वारा राकेश को दोबारा काम पर नहीं रखा गया है, जिससे कर्मचारियों में रोष बना हुआ है। नरेश कुमार ने यह भी कहा कि कर्मचारियों की कुछ मांगों को अधिकारियों द्वारा मंजूरी नहीं दी जा रही है। अगर कर्मचारियों की मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना गया और हटाए गए कर्मचारी को वापस काम पर नहीं रखा गया तो 7 मार्च को वह पंचकुला स्थित मुख्यालय पर अधिकारियों का घेराव करेंगे। हमारी आज ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन की गेट मीटिंग है, बल्कि विरोध धरना है हमारा। एक जो कच्चा कर्मचारी है, हाँ, वो हड़ताल की वजह से हटा रखा है, जबकि हड़ताल करना हमारा अधिकार है, यूनियन का अधिकार है, पहले भी करते आए हैं। लेकिन इस बार एक जो कच्चा कर्मचारी है उसको हड़ताल की वजह से हटा रखा है। इसके अलावा जो निगम मैनेजमेंट है, यूनियन की जो मांगे हैं उनके ऊपर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है और लगातार जो निजीकरण की तरफ महकमे को बढ़ाया जा रहा है, इससे बिजली ना तो किसान के बस की रहेगी ना आम आदमी की बस की रहेगी। इन सारी बातों को लेकर ये धरना हमारा है और इसको लेके ही जो पुरानी पेंशन स्कीम सरकार लागू करे उसको लेके 21 तारीख को दिल्ली में संसद कूच है और निगम मैनेजमेंट का जो रवैया है उसको लेके 27 तारीख को हम यूनिट स्तर पे विरोध प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे ACS के नाम। और यदि फिर भी यूनियन की बात को नहीं सुना जाता तो 7 मार्च को फिर ACS जो हमारे हैं उनके यहाँ पंचकुला में घेराव का प्रोग्राम हम करेंगे। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से लोगों का रोष बढ़ता ही जा रहा है। पानीपत में भी अलग अलग जगहों पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ रोष बढ़ता ही जा रहा है। लोग शहीदों को श्रद्धांजलि दे पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारे लगा प्रदर्शन कर रहे हैं। पानीपत में पालिका बाजार वितरक सेंटर पर भी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए भारतीय सेना के शहीद जवानों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। गांव आसन कला में भी गांव वासियों द्वारा कैंडल मार्च निकाल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, तो वही वार्ड 10 और 11 के युवाओं ने भी प्रदर्शन करते हुए संजय चौक पर पाकिस्तान का पुतला फूंक आतंकी हमले के प्रति रोष जताया है। लोगों ने मांग की है कि पुलवामा में शहीद वीर जवानों की शहादत का बदला जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए। RAPG कॉलेज में KUK यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इंटर जोनल बेसबॉल चैंपियनशिप में कड़ा मुकाबला रहा, जिसमें RAPG कॉलेज ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस कड़े मुकाबले में आर्य कॉलेज पानीपत की टीम ने SA जैन अम्बाला की टीम को 14-1 से करारी शिकस्त दी और SD कॉलेज पानीपत की टीम ने GMN को 5-4 से मात दी। बता दें कि आर्य कॉलेज ने लगातार 3 सालों से चैंपियनशिप में जीत हासिल कर इतिहास रचा है। चैंपियनशिप में आर्य कॉलेज की टीम ने 6 अंक के साथ प्रथम स्थान, SD कॉलेज की टीम ने 4 अंक के साथ दूसरा स्थान व SA जैन कॉलेज अम्बाला ने 2 अंक के साथ तृतीय स्थान हासिल किया।
कॉलेज के 7 खिलाड़ियों निखिल, टिंकू, प्रकाश, अनिल, नवजोत, विजय व रोबिन मलिक का केयूके की टीम में यूनिवर्सिटी प्रशिक्षण शिविर के लिए चयन भी हुआ है। वहीं सभी विजेता खिलाड़ियों का प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने मेडल पहनाकर जोरदार स्वागत किया व सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए शारीरिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष सहित अन्य स्टाफ सदस्यों को बधाई दी। आज हमारे कॉलेज में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र ने इंटर जोनल बेसबॉल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करने के लिए जिम्मेदारी दी थी और बहुत खुशी की बात है कि आरएपीजी कॉलेज पानीपत को प्रथम स्थान पूरे विश्वविद्यालय में बेसबॉल में प्राप्त हुआ है। सेकंड स्थान एसडी कॉलेज पानीपत को रहा है। थर्ड जो है पोजीशन एससी जैन कॉलेज अम्बाला को और फोर्थ जीएमएन कॉलेज जो है अम्बाला को मिली है। तो निश्चित तौर पर बहुत मेहनत है बच्चों की कि जो बेसबॉल के अंदर पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर आरएपीजी कॉलेज के विद्यार्थियों का रहना, मैं इसका क्रेडिट जो है पूरे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथियों को देना चाहूँगा। विशेष तौर पर जो इसके कोच राजेश तुरन जो है जिन्होंने बहुत मेहनत इसकी की है, नरेश जी, मैंने मामनी, राजेंद्र जी, सभी को बहुत बहुत मुबारक। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार की हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ लैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफत, डीएनबी कार्डियोलॉजी। संपर्क करें 99925000368 और 369। मॉडल टाउन स्थित रविंद्रा अस्पताल में हड्डियों के रोगों के लिए जांच शिविर लगाया गया, जिसमें 70 मरीजों ने अपना जांच कराया। इस जांच शिविर में सभी मरीजों को पौष्टिक भोजन का सेवन करने और व्यायाम की सीख दी गई और बताया गया कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी होना सामान्य बीमारी है। अगर शुरुआत में ध्यान दिया जाए तो हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। वहीं जांच शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर शर्मा ने कहा कि कई मरीज जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द से परेशान रहे, जिनका इलाज किया गया। ये आज का कैंप हमने रविंद्रा हॉस्पिटल में रखा है, जिसमें हम हड्डियों की कमजोरी की जांच, कैल्शियम विटामिन D3 की जांच, गोडों की कोई दिक्कत हो, कुल्ले, रीढ़ की हड्डी या चलने में कोई दिक्कत है, हम सबका इलाज आज फ्री में कर रहे हैं। अभी तक 50 पेशेंट तो आ चुके हैं और 2 बजे तक अभी हम और भी जारी करेंगे इस कैंप को। कितना टारगेट है? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम 200-250 का पेशेंट आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्था निफा और जिला वैदिकरण सेवा आयोग द्वारा बिशन स्वरूप कॉलोनी में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 400 मरीजों को मुफ्त में दवाइयां दी गयी। जांच शिविर में करीब 400 मरीजों को मुफ्त दवाइयां और आंखों के चश्मे दिए गए। कैंप में कई डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी, जिसमें सुनील गुप्ता हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल और आरपी वेल्टार हॉस्पिटल घोरंडा के डॉक्टरों ने सेवा दी। इस मौके पर जिला प्रधान परवीन वर्मा ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है और उनके समाज की सेवा करना है। देश की अंतर्राष्ट्रीय संस्था निफा द्वारा और जिला विधिकरण आयोग द्वारा ये हमारा आज चौथा फ्री कैंप है, जिसमें आई चेकअप कैंप और डेंटल चेकअप कैंप, काफ़ी मतलब डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर है और सभी के द्वारा मतलब एक अच्छा प्रोग्राम किया गया है।
जिसमें जो चश्मे वगैरह है जो वो मुफ्त बांटे जाएंगे। इस कैंप का उद्देश्य क्या रहता है आपका, ये कैंप लगाने का? मतलब एक समाज में जागरूकता और दूसरों की हेल्प जो नहीं जा सकते कहीं पे, उनकी हेल्प करना। यहाँ पर एक हेल्थ चेकअप कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर हर तरह के डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, लेडी स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और हर तरह के यहाँ पर डॉक्टर्स आज अवेलेबल हैं। कैंप बहुत अच्छा चल रहा है। 200 जो पेशेंट्स हैं उनको चश्मे वितरित कर चुके हैं हम, और आगे भी पेशेंट्स आते रहेंगे। कंटिन्यू में है चेकअप कैंप। कितना टारगेट है आज, कितने पेशेंट क्या चेक किए जाएंगे? सर टारगेट तो देखो हमारा बहुत अचीव हो जाता है, 300 भी, 350 भी, 400 भी अचीव हो जाता है। वो तो आज डिपेंड करता है कितने लोग यहाँ के जागरूक हैं, कितने लोग देखा है यहाँ पर। मेन हमारा जो मोटिव रहता है वो उन पे रहता है जो लोग नहीं कर पाते, जिनका अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जो लोग आमतौर पर हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ चेकअप कराने का, चश्मे लेने का और पर्ची कटवाने का इतना पैसा लग जाए, जैसा आप सब लोग जानते ही हैं। तो यहाँ सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। निफा समय समय पर चेकअप कैंप लगाती रहती है। इस कैंप के ने ही लीगल एड के साथ मिलकर, डीएलएसए के साथ मिलकर 2017 में पहला जिला में फॉगिंग का कैंप स्टार्ट किया था, और प्राइवेटली अपने एक्सपेंसेस पर, और ये लगातार करते आ रहे हैं। और ये जो 4th कैंप हमने लगाया है डीएलएसए ने मिलकर निफा के साथ, ये पब्लिक की जानकारी के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको कानूनी सहायता के लिए और योजनाओं को बताने के लिए लगाया गया है। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सनोली के ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सनोली खुर्द के बीडीपीओ कार्यालय के सहायक अधिकारी चरणजीत के नेतृत्व में सरपंच, मजदूरों व कर्मचारियों ने मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रख शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं सरपंच सुनील कुमार ने कहा कि देश के पुलवामा में हुई आतंकी हमले में शहीदों का बलिदान हमेशा याद रहेगा। जो देश की रक्षा करते हुए जवान शहीद हुए हैं, उन्हें हमें सच्ची श्रद्धांजलि देकर सभी को राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए हमेशा आगे रहना होगा। वहीं दूसरी ओर राजकीय स्कूल अदमी, राजकीय स्कूल सनोली खुर्द, गीता कॉलेज ऑफ एजुकेशन नीमरी, एमडी कॉलेज छाजपुर सहित कई जगहों पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जो जम्मू में उग्रवादियों ने हमारे जवानों को मारा है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, और हम चाहेंगे कि इस निंदनीय घटना का सबक हमारे सैनिक मुंह तोड़ जवाब देकर देंगे। तो हमारे सैनिक शहीद हुए, उनको श्रद्धा से अपनी श्रद्धासुमन अर्पित उनको करते। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। कृषक उपहार योजना के तहत मालखा में किसानों को उपहार दिए गए। इस योजना के तहत मालखा के विधायक रविंद्र मछरोली ने कहा कि हर किसान को इस योजना का लाभ मिले, यही उनका सपना है। कृषक उपहार योजना के तहत सोमवार को मालखा की स्थानीय मार्केट कमेटी के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक रविंद्र मछरोली ने किसानों को ड्रा में निकले उपहार वितरित किए। इससे पहले वहां पहुंचने पर विधायक रविंद्र मछरोली का किसानों, आढ़तियों व स्थानीय लोगों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान मार्केट कमेटी चेयरमैन हरपाल जोरासी, वाइस चेयरमैन प्रवीण गर्ग, सचिव पवन कुमार, आलोक बंसल मौजूद थे। तो ये प्राइज की जो स्कीम चलाई है, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, जो कि इससे किसान और प्रोत्साहित होगा। अच्छे अच्छे इनाम दिए जा रहे हैं। ये जिले में 6 लैपटॉप मिले हैं, 2 ट्रैक्टर मिले हैं, 4 बाइक हैं और कुछ स्प्रे की टंकी हैं। इससे किसान जो है अपने और प्रोत्साहित होंगे खेती की तरफ। आज जो हमारे करनाल एजुकेशन पोल लगा था ना, उसके अंदर जो इनाम जिनकी वो निकले थे, तो हमारे समालखा कमेटी के अंदर आज चेयरमैन और हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, दोनों चेयरमैन हैं, मैं हूँ, काफ़ी किसान हैं, मंडी के आड़ती हैं, जो कि आज इनाम था। जो 125 तो स्प्रे मशीनें निकली हुई थी और 100 किसानों की घड़ियाँ थी और 6 लैपटॉप थे और 2 मोटरसाइकिलें थी और 8 कल्टीवेटर निकले हुए थे। जो कि मोटरसाइकिल और कल्टीवेटर होगा तो बाद में इनाम आएगा, उनके खाते में पैसे आएंगे कल्टीवेटर आकर। बाकी घड़ियाँ और लैपटॉप और स्प्रे मशीनें आज बांटती गई सभी किसानों को। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए मालखा से कुलदीप राठी की रिपोर्ट। पुलवामा आतंकी हमले के बाद से हर किसी में रोष है। गांव रिशपुर, झांबाव, सनोली खुर्द में भी 300 दुकानदारों ने दुकानें बंद कर सैकड़ों युवाओं के साथ मिलकर पाकिस्तान का पुतला फूंककर नारेबाजी की।
पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। कोई कैंडल मार्च निकाल पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, तो वहीं गांव रिशपुर, झांबा और सनोली खुर्द के 300 दुकानदारों ने सभी दुकानें बंद कर सैकड़ों युवाओं के साथ मेन हरिद्वार रोड पर इकट्ठा होकर पाकिस्तान का पुतला जलाकर आतंकवाद का विरोध जताया। युवाओं ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लिए हवा में लहराते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे लगाए और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस दौरान मार्केट प्रधान संजय रोहिला, समाज सेवी सरस्वती रामलीला कमेटी कैशियर घनश्याम ने युवाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का आह्वान किया। इस मौके पर युवा मंडल के कई युवा भी मौजूद रहे। जल्द से जल्द पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए ताकि हमारे जो जवान हैं, शहीद हुए हैं, उनकी शहादत जो है बेकार न जाए। उनके परिवारों को भी ये लगे कि हाँ, भारत सरकार हमारे साथ खड़ी है, भारत का प्रत्येक नागरिक हमारे साथ खड़ा है। और अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक की कुछ लोग बात करें कि दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक हो, तो मैं चाहता हूं कि दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करने से क्या होगा। अगर पाकिस्तान को मानना होता तो एक बार ही सर्जिकल स्ट्राइक में मान जाता। पाकिस्तान एक कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं होगी। सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। 65, 71 और 99 के युद्ध की तरह पूरे पाकिस्तान की एक बार फिर से सर्जरी करनी होगी ताकि उसकी अकल ठिकाने आ सके और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नंगा करना होगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत।